अब 3 नंबर का ही 7 नंबर सम्स है कि 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 हो तो 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। ये वाला सवाल जो है एकदम सेम टू सेम जो है 4 नंबर और 5 नंबर की तरह ही बनेगा। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि इसका दोनों तरफ जो है वर्ग निकाल के बना सकते हैं या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसको भी दोनों तरीके से बना देते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दिया गया है, तो 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। अब इससे पहले वाले सवाल में जैसे मैंने फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले के आधार पर 2x को a मानेंगे और 1/x को b मानेंगे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 1/x, 2 a की जगह पे 2x और b की जगह पे 1। यहाँ मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को बाद में लिख दिया। अब यहाँ 5 का जो होल स्क्वायर इसको एज इट इज अभी 5 होल स्क्वायर ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लाइन में चेंज कर देंगे। ऐसा करने से मेरा क्या हो गया, x कट गया। अब 2x का होल स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर 1/x स्क्वायर और यहाँ पर 2 दूनी 4 इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर हो गया 25। अब 4 को ले जाकर उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4, और 25 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरा आंसर 21। यहाँ प्रूफ करना नहीं है लेकिन यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो ये मेरा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका, ये जो मेरा दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये जो दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे देखेंगे 4x स्क्वायर ये मेरा किसका होल स्क्वायर होता है, 2x का होल स्क्वायर होता है, और ये 1/x स्क्वायर यानी 1/x का होल स्क्वायर। अब a प्लस b, यहाँ मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो पुट कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस के आधार पर ही ले जाना है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, a प्लस b यानी 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद जो है यहाँ लिखेंगे माइनस 2ab। इस फॉर्मूले को नहीं लिख दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ x से x को काट देंगे और 2x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 2। अब 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 2, तो 25 में से 2 को माइनस करेंगे तो 20, सॉरी 2 2 जा 4 और 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21। तो मेरा ये दोनों आंसर ये आ गया। यहाँ 2 और 2 में गुणा करने पर 4 होगा। तो ये 7 नंबर वाला सवाल भी मैंने दोनों तरीके से बना दिया, जैसे जो समझ में आए वैसे ही वो सम्स को नोट डाउन करना है। अब इसके बाद जो है 8 नंबर वाला सवाल जो 22 में दिया गया है, x बाई में y प्लस y बाई में x इज इक्वल टू 3 हो तो x स्क्वायर बाई में y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई में x स्क्वायर का मान हमें निकालना है। तो ये मेरा जो सवाल दिया गया है कि x बाई में y प्लस y बाई में x इज इक्वल टू 3 और ये वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं, हम बस x y को a मानेंगे और y बाई x को b मानेंगे, जितना लेंगे उसको इतना ही इजी तरीके से मान के हम लोग बना सकते हैं। तो इसको भी वही सेम 2 तरीकों से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा वाला तरीका जो है जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर बाई में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर,
तो ये हम लोग का जो दिया गया, अब ये एक्स स्क्वायर बाई में जो वाई स्क्वायर दिया गया है, ये मेरा क्या है, एक्स बाई में वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे एक्स बाई में वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई में एक्स का होल स्क्वायर। अब ये मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद जो है इनको फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो ये ए है और ये मेरा बी है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे प्लस है, तो प्लस के आधार पे ही जाएंगे। तो a प्लस बी यानी x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा -2, a की जगह पे x बाई वाई, b की जगह पे y बाई एक्स, इसको पुट कर दिए। यहाँ इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखो y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, बचेगा ओनली -2, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 - 2 = 7 हो गया। अगर हम इसको दूसरे तरीके से बनाते तो हमें वही वर्ग करना पड़ता, तो यहाँ पे भी दूसरा तरीका भी बता दे रहे हैं। तो इसको उतारेंगे x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स = 3, दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर = 3 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे a स्क्वायर यानी x बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर 9। यहाँ भी सेम y बाई एक्स एक्स कट जाएगा, x बाई वाई का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर बाई में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर = 9, और ये प्लस 2 उधर आएगा तो -2 = 7। तो ये मेरा दूसरा तरीका है। तो ये पहला तरीका और ये दूसरा तरीका, दोनों तरीके से फिर इसको भी बता दिए, जो आसान लगे वही नोट करना है। अब 9 नंबर वाला सम्स, यहाँ पे फिर से हमें प्रमाणित करने वाला, प्रूफ करने वाला सम्स आ गया है। ये मेरा सवाल दिया गया और इसको हमें प्रमाणित करना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसी को, जैसे यहाँ दूसरा वाला तरीका जो बताया था इससे पहले वाले सम्स में, वही तरीका है ये। तो जो दिया गया है इसको पहले नोट करेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर = 4xy, इसको नोट कर लिए। अब नोट करने के बाद जो है, तो इसमें हम लोग का क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर = 4xy का होल स्क्वायर। यह हम लोगों ने कर दिया। अब a की जगह पे मेरा x स्क्वायर है और b की जगह पे मेरा y स्क्वायर है। जो मेरा 12.2 में जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था, वर्ग निकाला था, यहाँ पर भी वही सम से आगे प्रोसीड करना है। तो a की जगह पे x स्क्वायर और b की जगह पे y स्क्वायर, तो फॉर्मूला के हिसाब से a स्क्वायर यानी x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab। तो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे 2, a की जगह पे x स्क्वायर और b की जगह पे y स्क्वायर, और यहाँ जो दिया हुआ है 4xy, तो 4 का होल स्क्वायर होता है मेरा 16, और xy का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ 2x स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ 16x स्क्वायर y स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो x का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेम y स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा मेरा y का पावर 4। अब यहाँ जो 2x स्क्वायर y है,
इसको हम लोग को क्या करना, उधर लेके जाना है। तो ये वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 इक्वल टू 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। 16 में से 2 को घटाएंगे 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर। हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 इक्वल टू इतना, तो ये मेरा हो गया प्रूफ। क्लियर? इसको ऐसे हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से ये जल्दी बनेगा, नहीं तो फिर वहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अगर हम लोग वो प्रोसेस लगाते हैं तो उससे भी वो बन जाएगा। यहाँ पे वही वाला तरीका कि अगर हम इसको नोट करते हैं एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ ए की जगह पे है एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या, ए यहाँ पर प्लस है तो प्लस के आधार पर ले जाएंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4xy, तो यहाँ लिखेंगे 4xy का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। 4xy का वैल्यू जो है 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इस आधार पर भी हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं कि इसका वैल्यू ये आ रहा है। तो ये और ये दोनों तरीका है। अब 10 नंबर वाले सवाल पे आते हैं। ये जो सवाल दिया गया है 2a प्लस 1/3 इक्वल टू 6 हो, तो हमें इसका मान निकालना है। तो इसको भी हम लोग वही दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे इजी वाला तरीका यही है जो जल्दी बन जाएगा, तो इसी को ही नोट करते हैं। पहला जो है 4a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर जो दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग 4a स्क्वायर जो है वो किसका होल स्क्वायर होता है 2a का, तो यहाँ लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाता है, तो 1/3a का होल स्क्वायर। तो ये मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला था वो पहले पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 1/3a का होल स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस 2ab, a की जगह पे 2 है और b की जगह पे 3 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस था तो हमें वही फॉर्मूला से आगे बढ़ना था। अब 2a प्लस 1/3a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ पहले लिखेंगे 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ a से a ओनली कटेगा और कुछ कट नहीं रहा है क्योंकि 2 और 2 और 3 नीचे में है, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4/3, 6 का होल स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4/3। अब इसका लॉसफर निकाल के बनाएंगे, 1 और 3 को लॉसफर 3, 36 यहाँ 108 और 4, 108 में से 4 को घटाएंगे 104/3, 3 को भाग देंगे 3 के 9, 34 सही 2/3 आंसर। तो इसका ये रहा मेरा आंसर। पहले वाले तरीके से भी बनाना चाहेंगे तो भी हो जाएगा, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो वही सेम आएगा 4a का स्क्वायर प्लस 1/9 स्क्वायर, 2 into 2a into 1/3 माइनस 4/3 उधर जाएगा, सेम वही कॉन्सेप्ट आएगा। इसलिए इसी तरीके से इसे बना लेते हैं, या कोई वाला तरीका समझ में आया तो उस तरीके से भी बना सकते हो। अब 10 नंबर वाला सम्स हो गया, अब 11 वाला नंबर सम्स।
सेम अभी जैसे सवाल बना था 10 नंबर, ये भी वैसा ही है। 5a प्लस 1/7a का वैल्यू 5 दिया हुआ है और हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो हमें जिसका वैल्यू निकालना है उसी से ही हम लोग सम्स को बनाते हैं। सबसे पहले जो मेरा दिया गया है, जो निकालना है, मतलब 25a² प्लस 1 में 49a², ये हम लोगों ने लिख दिया। 25a² यानी 25a² जो है वो किसका होल स्क्वायर है, 5a का होल स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ जो 1/49 है, तो 49 होता है 7 का, तो ये हो जाएगा 1/7a, 1/7a का होल स्क्वायर। अब ये मेरा a और a² प्लस b² के फॉर्मूला में आ गया। तो a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 5a 1/7a का होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे -2 इंटू 5a इंटू 1/7a। ये हम लोगों ने कर दिया। यहाँ a से a को काट देंगे, यहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट, 2 गुणे 5 बटा में 7, 2 5 10, 10 बटा में 7, और 5a प्लस 1/7a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 10/7। अब यहाँ 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 10/7, इसके बाई में 1 कर देंगे। अब 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा 7, 25 इंटू 7 होता है 175 माइनस 7 के टेबल में साइन 1 टाइम्स 1 इंटू 10 10। अब 175 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये मेरा आएगा 165/7। अब 7 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 23/4/7 आंसर। तो इस आधार पे हम लोग इसका आंसर निकाल देंगे, है ना जी। अब 12 नंबर वाला सम्स, यहाँ देखो 2x माइनस 1/x का होल 1/x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जो हमें आंसर निकालना है वो x² प्लस 1/4x² निकालना है। अभी तक जो था वो सिंपल तरीके से आ रहा था, लेकिन अब यहाँ से देखो 2 दिया हुआ है, यहाँ 2, जिसमें हम लोग को आंसर निकालना, वहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ आ चुका है 2 का होल स्क्वायर 4। तो हम लोग को यहाँ से 2 को लाकर इधर लाना है, इसके लिए हमें जो है उस आधार पे गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मेरा सम्स दिया गया है 2x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4। ध्यान से देखो, यहाँ से सम्स का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी तक क्या था, डायरेक्ट हम लोग होल स्क्वायर या फॉर्मूला बेसिस पे निकाल पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा इसमें मैथ का कुछ प्रॉब्लम जो टाइप का सम्स है उसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक लगाना पड़ेगा। बिना ये ट्रिक लगाए फिर सम्स बनेगा नहीं। तो यहाँ 2x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और यहाँ x² प्लस 1/4x² का मान निकालना है। यानी यहाँ से 2 को हटाकर यहाँ लाना है, और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो इस चीज़ का भी है मेरा। तो यहाँ 2, यहाँ से 2 हटा के यहाँ लाना है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर। कई लोग यहाँ पर दोनों तरफ 2 से भाग देने पर भी लिख सकते हैं। तो 2 का भाग यानी जब हम उसको गुणा में लाएंगे तो वो 1/2 हो जाता है। तो दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर यहाँ 2x है, तो 2x इंटू 1/2 माइनस 1/x इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2, ये हम लोग कर देंगे। अब यहाँ देखो 2 से 2 को हम लोग काटेंगे, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, तो यहाँ आएगा x माइनस 1/2x, और यहाँ 2 से 4 को काटेंगे तो 2, ये मेरा आ गया x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 2। अब
अब इसके आधार पर हमें ये वाला सॉल्व करना है, तो यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग करना है, तो x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/2x का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान दो, a माइनस बी का ही होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर हम बाद में जाके माइनस 2ab लिख रहे हैं। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/2x, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, यहाँ x से x कटेगा, 2 से 2 कट गया यानी बच्चा सिर्फ -1, वो उधर चला जाएगा। अब x का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर, और 1/2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4x स्क्वायर। 4 यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो -1 इधर आएगा तो +1 इक्वल टू 5 हो गया मेरा आंसर। इस आधार पर भी हम लोग इसको बना सकते हैं, और अगर हम लोग चाहे तो दूसरा तरीका निकालने से पहले भी हमको इतना करना पड़ेगा, करने के बाद ही फिर हम इसको निकाल पाएंगे। यानी इतना दूर करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे जो दिया गया है x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, तो इसको x का होल स्क्वायर प्लस 1/2x का होल स्क्वायर करेंगे। इसके बाद जो है इन दोनों का फॉर्मूला, जबकि मेरा माइनस में है तो इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर भी देखो 2x कट जाएगा, और x माइनस 1/2x का जो वैल्यू हम लोग क्या निकाले, 2 निकाले, तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 + 1 इक्वल टू 5 हो गया। लेकिन इतना निकालने के बाद ही हम इसको यहाँ निकाल पाएंगे, इसलिए पहले इतना वाले तरीके से ही सॉल्व करो, या इतना निकालने के बाद इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है।